आज हम लोग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, ट्रांसपोज क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, जिसका ऑर्डर कितना है? ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक, तो अगर हमें इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए? ट्रांसपोज चाहिए। तो कैपिटल ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को या तो आप ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप रिप्रेजेंट करते हैं उसे ए टी से, टी फॉर ट्रांसपोज। और ये जो हमारी नई मैट्रिक्स होती है, जो ट्रांसपोज होता है, उसका ऑर्डर क्या होता है? दी हुई मैट्रिक्स के ऑर्डर का जस्ट रिवर्स होता है, n क्रॉस m। ठीक है, तो अगर m क्रॉस n मैट्रिक्स ऑर्डर की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसे a डैश या a t से डिनोट करते हैं और उसका ऑर्डर होता है n क्रॉस m। अब ये ट्रांसपोज हमें मिलता कैसे है? हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसकी रोज और कॉलम्स को क्या करें? इंटरचेंज कर दें, यानी जो वैल्यूज रो में लिखी है उनको कॉलम्स में लिख दें, तब हमें क्या मिलता है? दी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू 2 -4 5 3 1 4 और हम इस मैट्रिक्स का क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं, यानी कि A डैश निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे? रो में जो एलिमेंट है उनको कॉलम्स में लिख देंगे, यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करो। तो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं, उनको फर्स्ट कॉलम में लिखो 2 -4 और 5, और सेकंड रो में जो एलिमेंट है उसको सेकंड कॉलम में लिख दो। तो ये हो गया हमारा 3 1 एंड 4। आप देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था हमारा? इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर था 2/3। और अगर हम इस ट्रांसपोज की बात करें तो इसमें इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 3/2। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये जो ट्रांसपोज होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब हमें वो डिस्कस करनी है। अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी की, तो ट्रांसपोज क्या होता है? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और मैट्रिक्स बी, ठीक, और हम क्या करें? इन दोनों मैट्रिक्स को या तो ऐड करें, इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, m क्रॉस n। हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें या दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें, और ऐसा करने के बाद अगर हम उसका क्या करें? ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये हमारा बराबर होता है किसके? पहली मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के प्लस माइनस दूसरी मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के। यानी पहले आप दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लो, या पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लो और फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, रिजल्ट हमारा सेम होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसपोज की क्या होती है कि अगर हमारे पास एक स्केलर है कैपिटल ए और एक मैट्रिक्स है कैपिटल, सॉरी, स्केलर है के और मैट्रिक्स है कैपिटल ए, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लें तो रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि k एक स्केलर है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहता है, सिर्फ ट्रांसपोज किसका होगा? मैट्रिक्स कैपिटल ए का ट्रांसपोज होता है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? थर्ड प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और हम उनके मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं, और अगर हम उस मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करें तो ये हमारा किसके बराबर होता है? मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज के इंटू मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के। यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर आप ट्रांसपोज लो तो अलग अलग ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन तो होता है, लेकिन ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स हो जाता है। यहां पर ए को बी से मल्टीप्लाई करा है, यहां बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और फोर्थ और जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले लें, यानी ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमें वापस वही सेम मैट्रिक्स मिल जाती है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे? हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करके देखेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है कैपिटल ए, कितनी है? 2 1 3 4, और एक मैट्रिक्स है कैपिटल बी और ये कितनी है? 1 -2 -1 एंड 1। ठीक, और हम क्या सेटिस्फाई कराना चाहते हैं? हम वेरीफाई कराना चाहते हैं अपनी थर्ड वाली प्रॉपर्टी को, यानी कि a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? a और b का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक,
तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं। अगर इक्वल आ रही हैं तो हमारी जो कंडीशन है या जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 2 1 3 4 मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 -2 -1 और 1। ठीक, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 1 2 और 1 * -1 -1, 2 - 1 हो गया 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ये हो गया -4 और ये हो गया 1 1 1, टोटल क्या आएगा -3। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 1 3 और 4 * -1 -4, टोटल क्या हो गया -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, ये तो -6 हो गया और ये 4 1 4, तो क्या बचा -2 बचा हमारे पास। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इस मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लेना है, यानी कि अब हम ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में रो को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, तो जो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए और जो सेकंड रो में एलिमेंट है उनको सेकंड कॉलम में लिख दीजिए। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये रही लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, ये कैलकुलेट हो गई। अब हमें राइट हैंड साइड निकालनी है, तो पहले बी और ए दोनों के ट्रांसपोज सही हैं, तो हमने पहले बी का ट्रांसपोज निकाला। बी का ट्रांसपोज कैसे होगा, मैट्रिक्स बी में रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दो, तो जो फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं उनको फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए और जो सेकंड रो में एलिमेंट है उनको सेकंड कॉलम में लिख दीजिए। ये हो गया हमारा बी का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे ए का ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स ए है, इसको ट्रांसपोज निकालने के लिए अगेन रो के एलिमेंट्स को कॉलम में लिख दिए, तो रो में है 2 1, वो फर्स्ट कॉलम में आ गया और सेकंड रो में 3 4, वो हो गया आपके सेकंड कॉलम में। अब हमें बी और ए का मल्टीप्लिकेशन करना है, इनके ट्रांसपोजेस का, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज अभी हमने निकाला था 2 3 1 और 4। ठीक, तो अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए, 2 1 2 और ये हो गया -1, तो टोटल क्या मिलेगा +1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 1 3 3 और ये हो गया -4, टोटल क्या मिला -1। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 -4 और +1, टोटल क्या हो गया -3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 6, ये -6 और 1 4 4, तो टोटल क्या हो गया -2। तो यहां पर आप देखेंगे ये थी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड थी a इंटू बी का ट्रांसपोज, वो ये आया, और राइट हैंड साइड थी b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज, वो हमारा ये आया। तो दोनों वैल्यूज कैसी हैं हमारी, इक्वल है। इसका मतलब a इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है और उसकी जरूरत क्या पड़ती है। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमें दी हुई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक, कोफैक्टर निकालने के बाद जो भी कोफैक्टर की हमारी मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एडजॉइंट। ठीक, और इसकी जरूरत क्या पड़ती है, एडजॉइंट की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, उस टाइम पर हमें एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो इसलिए हम लोग एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पहले एडजॉइंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे ताकि उसके बाद हम इनवर्स को आसानी से कैलकुलेट कर पाए। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट of a square matrix, adjoint of a square matrix। ट्रांसपोज तो आप किसी भी मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हो, बट एडजॉइंट सिर्फ किसका कैलकुलेट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कैलकुलेट होता है। ठीक, तो हमने माना सपोज हमारे पास कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, और AIJ के जो हमारी मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट का जो
कोफैक्टर है वो क्या है, Cij। ठीक, तो अगर Cij जो है वो हर एक इसके एलिमेंट का कोफैक्टर है, तो आप क्या करो, Cij मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करने पर आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। और एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिनोट कैसे करते हैं, एडीजे ऑफ ए। ठीक, यानी अगर हमारे पास कैपिटल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं Aij, तो आपने हर एक एलिमेंट का क्या करा, कोफैक्टर निकाला Cij, और Cij मैट्रिक्स जो भी हमारे पास बनी उस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज। ये हमारा क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स से अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें एडजॉइंट मिल जाता है, और एडजॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एडीजे ऑफ कैपिटल ए। ठीक, इसको हम समझते हैं। हम सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक, तो आप क्या करोगे, इस हर एक एलिमेंट का क्या निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, यानी A11 का कोफैक्टर हो गया C11। ठीक, A11 का कोफैक्टर हो गया हमारा C11, A12 का हो गया C12 और A13 का हो गया C13। लेकिन हमें उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करोगे तो जो रो में आपके कोफैक्टर आएंगे वो कहां चले जाएंगे, कॉलम में, यानी कि वो हो गया हमारा C12 यहां आ जाएगा और C13 यहां आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन सबके कोफैक्टर को ट्रांसपोज लोगे तो वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे, यानी A21 का कोफैक्टर हो गया C21, A22 का कोफैक्टर हो गया C22 और A23 का कोफैक्टर हो गया C23। तो हमने उसका भी ट्रांसपोज कर दिया। ऐसे ही थर्ड रो में आप निकालेंगे कोफैक्टर, तो आएगा C31 C32 और C33। सारे कोफैक्टर्स आपने निकाले और उनको क्या कर दिया, रो में जो कोफैक्टर थे उनको कॉलम में लिख दिया, क्योंकि हमें उसका ट्रांसपोज चाहिए था। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे एडजॉइंट कैलकुलेट होगा। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, और मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई है, मैट्रिक्स है 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और हमें इस मैट्रिक्स से एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि ये सारे कोफैक्टर पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C11 निकालते हैं। C11 का मतलब होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, यानी कि माइनर। तो इसका माइनर निकालने के लिए आप इसके रो और इसके कॉलम को नेग्लेक्ट करो, ये बचेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2 × 2 -3 × 3, तो हो गया 2 - 3 यानी कि -1। अब आप अगर इसको, पहले मैं लिख देता हूं, लिखकर फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहां पर माइनर आप लिखोगे, इसके रो और कॉलम को छोड़ोगे तो हो जाएगा 2 3 1 1। और जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफाई करने पर क्या मिलेगा, 2 × 2 -3 × 3, यानी -1 तो यहां से मिला, और -1 की पावर 2 हो गया +1, टोटल क्या हो गया -1। अब हम C12 निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 की पावर कितनी, 1 + 2। C12 का मतलब इस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर चाहिए। अब आपको इसका माइनर निकालना है, क्योंकि कोफैक्टर होता है -1 की पावर i + j इंटू माइनर। तो इसका माइनर निकालने के लिए इसके रो और कॉलम को छोड़िए, तो 1 3 3 1 बचेगा, 1 3 3 1। अब आप इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो ये क्या हो गया आपका, -1 की पावर 3 यानी कि माइनस, और ये हो गया 1 × 1 -3 × 3 यानी कि 1 - 9 यानी कि -8। तो -8 तो हमें यहां से मिला और एक माइनस यहां से मिला, तो क्या मिल गया हमें, +5। अब हम कैलकुलेट करेंगे C13। C13 का -1 का मतलब हुआ -1 की पावर 1 + 3, और अब आपको A13 का क्या चाहिए होगा, माइनर। तो इसके रो और कॉलम को ओमिट करोगे, मिलेगा 1 2 3 1 1 2 3 1। इसको सिंपलीफाई करिए, -1 की पावर 4, ये तो पॉजिटिव हो गया, +1, ये हो गया 1 - 6 यानी कि -5। अब हम कैलकुलेट करेंगे C21। C21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1, और इसके साथ में इसका माइनर लगाएंगे आप। इसका माइनर क्या हो जाएगा, C21 वाले एलिमेंट का, A21 का। इस रो और इस कॉलम को ओमिट करोगे तो 1 2 1 1
1 2 1 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर 3 यानी कि माइनस, और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 -2, तो टोटल क्या हो गया -1। तो -1 वो था और एक माइनस हमारे पास था, तो टोटल क्या हो गया वो हमारा प्लस का 1। अब हम निकालेंगे C22 का मतलब -1 की पावर 2 + 2 और A22 एलिमेंट का माइनर। इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसके रो और कॉलम को छोड़िए, मिलेगा 0 2 3 1 0 2 3 1। सॉल्व करिए, -1 की पावर 4 यानी +1 और ये हो गया 0 -6, तो कितना हो गया माइनस का 6। अब हम निकालेंगे C23 यानी कि -1 की पावर 2 + 3, और आपको 2 3 पोजीशन पर जो भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर माइनर निकालना है। तो इसके रो और इसके कॉलम को ओमिट करोगे, मिलेगा 0 1 3 1 0 1 3 1। सिंप्लीफाई करिए, -1 की पावर 5 यानी माइनस, और ये कितना हो गया 0 × 1 0 -3 × 1 3, तो माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा ये, ठीक। अब हम कैलकुलेट करेंगे C31। C31 का मतलब हो गया -1 की पावर 3 + 1 और उसका माइनर। इस पोजीशन के लिए माइनर अगर आप निकालोगे 31 पोजीशन के लिए, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ो, 1 2 2 3 बचेगा, 1 2 2 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 की पावर 4 यानी +1, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 3 - 4 यानी कि माइनस का 1। अब हम कैलकुलेट करेंगे C32। C32 का मतलब -1 की पावर 3 + 2 और उसका माइनर क्या हो जाएगा, 32 पोजीशन के लिए जो माइनर होगा, इस रो और इस कॉलम को ओमिट करोगे तो क्या बचेगा 0 2 1 3 0 2 1 3। सॉल्व करिए, -1 की पावर 5 यानी -1 और ये हो गया 0 -2, तो -1 और -2 इज प्लस का 2। अब हम कैलकुलेट करेंगे C33 यानी कि -1 की पावर 3 + 3 और उसका माइनर लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इस पोजीशन के लिए माइनर देखोगे तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे, 0 1 1 2 0 1 1 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, -1 की पावर 6 यानी +1 और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 - 1 इज -1। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमारा एडजॉइंट का फॉर्मूला है। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सारे कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो ट्रांसपोज हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एडजॉइंट को कैलकुलेट कर लेंगे सारी वैल्यूज को पुट करके, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एडजॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा, अगर हम इस वाले फॉर्मूले को लेते हैं तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा अपना, एडजॉइंट ऑफ A इज C11 यानी कि -1, C21 इज +1 एंड C31 इज -1। फिर C12 यानी कि 8, C22 यानी कि -6 एंड C32 इज +2। फिर C13 इज -5, C23 इज 3 एंड C33 इज -1। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा दी हुई मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमारा जो ट्रांसपोज था वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता था, इसी तरीके से हमारा जो एडजॉइंट होता है वो भी कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो अब हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। एडजॉइंट में हमारे पास टोटल 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी हमारी वो क्या होगी, पहली प्रॉपर्टी जो होगी हमारी, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट की जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक, या फिर मैट्रिक्स के एडजॉइंट से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा दें, दोनों केस में आपका जो रिजल्ट होता है वो क्या मिलता है, आपको मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो अगर हमारे पास एक n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसको उसके एडजॉइंट से या एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी एडजॉइंट की, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं,
या फिर आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए और बाद में आप उसका क्या कैलकुलेट कर दीजिए, एडजॉइंट कैलकुलेट कर दीजिए। दोनों ही केस में आपकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, सेम होगी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो एडजॉइंट की होती है वो क्या होती है, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए बी और हमने उनकी मल्टीप्लाई करी है और हम उस मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये हमारा बराबर किसके होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। और आप कोई भी एग्जांपल लेकर मैट्रिक्स को कंसीडर करके इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा सकते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, इनमें से एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कैपिटल A इज इक्वल टू 2 1 3 2 0 1 एंड -4 5 6। ठीक, और हम वेरीफाई क्या कराना चाहते हैं, हम वेरीफाई कराना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को, फर्स्ट प्रॉपर्टी को, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू IN इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मैट्रिक्स का एक तो हमें डिटरमिनेंट चाहिए, दूसरा मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट चाहिए, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट का तरीका क्या होगा, हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 2, उसके रो और कॉलम को छोड़ दिया तो क्या बचा 0 1 5 6 0 1 5 6। फिर दूसरा एलिमेंट लिया 1, उसके रो और कॉलम को ओमिट किया तो क्या मिला 2 1 -4 6 2 1 -4 6। तीसरा एलिमेंट लिया हमने 0 और उसके रो और कॉलम को ओमिट किया तो मिला 0 2 0 -4 5 2 0 -4 और 5। फिर अल्टरनेट इसमें प्लस माइनस प्लस सिंबल देने होते हैं अगर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। अब आप क्या करोगे, 2 तो एज इट इज रहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो। 0 -5 -5, ये -1 एज इट इज, ये 12 माइनस माइनस प्लस का 4, 12 प्लस 4 16, ये हो गया प्लस का 3, ये हो गया 5 2 10 और 0 10, तो ये हो गया हमारा माइनस का 10, ये हो गया माइनस का 16 और ये हो गया प्लस का 30। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 30 में से 26 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 4। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स कैलकुलेट करके उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे। इसमें आप देखिए, अगर हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले क्या होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर का मतलब हो गया इसके रो और कॉलम को छोड़ो, जो बचा उसको सॉल्व करो। 0 -5 माइनस का 5 और इस पोजीशन के लिए होगी -1 की पावर 1 + 1 यानी कि +1, तो टोटल क्या आ गया माइनस का 5। ठीक, फिर इस पोजीशन का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो इसके रो और इसके कॉलम को ओमिट करो, क्या बचा 6 2 12 माइनस माइनस प्लस का 4, 12 + 4 16 और इस पोजीशन के लिए -1 की पावर कितनी होगी 1 + 2 यानी कि नेगेटिव, इसका मतलब मिलेगा माइनस का 16। और वो हम ऐसे ना लिखकर ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें कोफैक्टर की मैट्रिक्स का क्या चाहिए होता है, ट्रांसपोज चाहिए होता है। इसके लिए अगर हम कोफैक्टर निकालें तो क्या मिलेगा, इसके रो और कॉलम को छोड़ोगे हो जाएगा 10 - 0 यानी कि 10 और इस पोजीशन के लिए -1 की पावर कितनी होगी 1 + 3 यानी कि प्लस का 1 सॉल्व करने पर, तो टोटल क्या आ जाएगा 10। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा 6 - 15 यानी कि माइनस का 9, माइनस का 9 मिलेगा और इस पोजीशन के लिए -1 की पावर कितनी होगी 2 + 1 यानी नेगेटिव, तो -9 और माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। इस पोजीशन की बात करें तो इसके रो और कॉलम को ओमिट करो, ये हो गया 6 2 12 और ये हो गया 4 3 12 माइनस का, और हम उसको माइनस करते हैं आपस में, 6 2 12 माइनस माइनस का 12 यानी कि 12 + 12 14 और इस पोजीशन के लिए होगा -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि ये 2 + 2 2 पोजीशन है तो वो क्या हो गया +1, तो हमारा +14 रहेगा।
इस पोजीशन के लिए अगर बात करें तो इसके और कॉलम को छोड़ेंगे, हो जाएगा 5 2 10 माइनस माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 प्लस 4 14, 10 प्लस 4 हो गया हमारा 14। यहां कुछ गड़बड़ है, यहां पर आई थिंक 24 होगा हमारा। हमने इस पोजीशन के लिए कैलकुलेट करा था, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ोगे 12 और प्लस का 12, ठीक है, ये हो गया हमारा 14। और इस पोजीशन के लिए हमारे पास जो -1 की पावर होगी वो कितनी होगी 2 प्लस 3, क्योंकि ये 2 3 पोजीशन है, तो माइनस का 14 मिल जाएगा हमें, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालने के लिए, तो आप इसके रो और इसके कॉलम को ओमिट करोगे, क्या मिलेगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। और ये पोजीशन है हमारी 3 1, 3 1 पोजीशन के लिए होगा -1 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि 4, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इस पोजीशन की बात करें तो इसके रो और कॉलम को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा 2 1 2 माइनस 2 3 6, 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4, ठीक, माइनस का 4 होगा। और इस पोजीशन के लिए पोजीशन हमारी 3 2, इसके लिए होगा -1 की पावर 3 प्लस 2 यानी कि माइनस का 1, तो ये हमारा +4 मिल जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। इस पोजीशन की बात करें तो इसके और कॉलम को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा 0 -2 यानी -2, और ये पोजीशन है हमारी 3 3 यानी -1 की पावर 3 प्लस 3 यानी कि 6, तो वो हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 2, टोटल मिलेगा -2। ये हो गया हमारा एडजॉइंट, ठीक। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कराना है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कराइए, तो मैट्रिक्स ए इज 2 1 3 2 0 1 -4 5 6। इसको अब आप एडजॉइंट से यानी इससे मल्टीप्लाई कराइए, -5 9 1 -16 24 4 10 -14 और माइनस का 2। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया -10, ये हो गया -16 और ये हो गया 30, क्या मिलेगा आपको सॉल्व करके 4। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 9 2 18, फिर 24 और फिर हो गया ये 14 3 42, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा 2 1 2 प्लस 1 4 4 और 3 2 -6, ये पूरे को सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 0। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 5 2 10 माइनस का 10, ये हो गया 0 और ये हो गया 10, तो टोटल सॉल्व करोगे क्या मिलेगा 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 9 2 18, 0 into 24 0 और 1 into -14 -14, जब सिंपलीफाई करोगे तो क्या मिलेगा प्लस का 4। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 0 into 4 0 एंड 1 into -2 -2, सिंपलीफाई करने पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से हम थर्ड रो की भी मल्टीप्लाई करेंगे सारे कॉलम से, तो क्या मिलेगा थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करते हो गया -4 into -5 20, 5 16 जा माइनस का 80 और 6 10 जा 60, सिंपलीफाई करने पर क्या मिलेगा पूरा 0 हो जाएगा ये। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा माइनस का 36, 24 5 जा 120 एंड 14 6 जा 84, तो कितना हो जाएगा टोटल सॉल्व करोगे 0। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया माइनस का 4, फिर 5 4 जा 20 एंड 6 2 जा 12 माइनस का, सिंपलीफाई करके क्या मिलेगा प्लस का 4 मिलेगा, ठीक। अब क्या ये हमने अब हम इसको अगर क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसमें पूरे मैट्रिक्स में से अगर हम 4 को कॉमन ले लें, ठीक, अगर आप पूरी मैट्रिक्स में से 4 को कॉमन ले लेते हो तो क्या मिलेगा, हर एलिमेंट को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये 0 0 एज इट इज रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ये बन जाएगा 4 से डिवाइड करने पर 1 और ये 0 0 एज इट इज रहेंगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि ये हमारा किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स थी वो भी ऑर्डर 3 की थी। तो जैसे आपने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को प्रूव करा कि वो 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, और जहां पर 4 क्या है हमारा 4 है हमारा, अभी आपने कैलकुलेट करा था डिटरमिनेंट ऑफ a,
यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो हमारा इतना पार्ट सॉल्व हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर n की जगह पर 3 होगा क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ऑर्डर 3 की है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i3 के बराबर प्रूफ कर देते हो, इसी तरीके से आप इसको भी इसके बराबर प्रूफ कर दोगे। यानी कि सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर होगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i3 के बराबर होगा। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि ये तीनों चीजें हमारी वेरीफाइड हुई, तो हमने इस कंडीशन को प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा आज ट्रांसपोज और दूसरा पढ़ा हमने एडजॉइंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। थैंक यू।